बताइए क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपकी? हमारा नाम त्रिवेणी पाल है हम्म। और हमारी शादी शिव कुमार के साथ 21 अप्रैल 2001 में हुई थी। हम्म। और उसके बाद उन्होंने हमें 2004 में घर से निकाल दिया। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने और उनके पूरे परिवार वालों ने। हम्म। उसके बाद वो हमारे घर आकर भी मारपीट किए हैं। हम्म। और उसके बाद उन्होंने 2004 में हमको घर से निकाला है और 2007 में उन्होंने शादी भी कर ली है। अच्छा। और जिसकी कानूनी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, हम्म। मगर 19 साल हमको हो रहा है। हम्म। हमें ना ही अभी कानून की तरफ से कोई न्याय मिल रहा है हम्म। और ना ही मेरे हस्बैंड हमको घर में रखने के लिए तैयार है। हम्म। जबकि मेरा आदेश हो चुका है 2016 में घर में रहने के लिए। हम्म। ना ही मेरी सास रहने दे रही है हम्म। और ना मेरे हस्बैंड। उनकी जो अच्छा। दूसरी पत्नी है, हम्म। उनके 3 बच्चे हैं, हम्म। 2 बेटी 1 बेटा। अच्छा। और वो पत्नी उनके घर में ही रह रही है अच्छा। और वो रह रही है, हमको नहीं रहने दिया जा रहा, जबकि हमारा कोर्ट का आदेश भी हो चुका है और हम दर दर भटक रहे हैं। और हम इतने परेशान हैं कि अब कानूनी प्रक्रिया से भी हम बहुत परेशान हो चुके हैं कि 19 साल हमारे बर्बाद हो गए ज़िंदगी के और उसके बावजूद हमको न्याय नहीं मिला है। अच्छा, कितने बच्चे भी हैं आपके? मेरा एक बेटा है हम्म। और मेरी एक बहू भी है। तो क्या मतलब वो शिव कुमार आपके जो पति हैं वो आपको हड़काते तब हाँ, वो आए दिन जब भी कहीं मिलते हैं तो धमकियाँ देते हैं कि सुलह कर लो, डिवोर्स दे दो, अगर नहीं दोगी तो तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे और हम्म। ऐसा या तलाक ले लो। हम किस आधार पे तलाक ले लें? भाई हम शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी धर्म पत्नी, हम ऐसे कैसे? हमारे हिंदू धर्म में कहाँ पे डिवोर्स होता है? हमारे यहाँ तो एक बार शादी होती है, उसके बाद मरने के बाद ही आदमी छूटता है। तो क्या आपके उन्होंने संपत्ति में मतलब कुछ अधिकार आपको दिया? नहीं, कोई अधिकार नहीं दिया है। मेरा हो गया है रहने का, उसके बावजूद उसमें नहीं रहने दे रहे हैं। ना ही मुझे कुछ दे रहे हैं और ना कभी मेरी मदद करते हैं। नहीं, उनका बेटा युवा है, बड़ा हो गया है, अब उनको कम से कम कारोबार सौंपना चाहिए, अपने बच्चे को तो आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, नहीं, उसको भी नहीं कुछ दे रहे हैं। एक बार मेरा बेटा भी गया भी था अपने पिता से मिलने के लिए, मगर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने माँ और बहन को सबको बुला करके उसके साथ मारपीट भी की और उसको बेइज्जत भी किया, धक्का मार के घर से भी निकाल दिए। हम कानूनी प्रक्रिया वहाँ थाने भी गए, मगर थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई और सब कुछ बस ऐसे ही लिया, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा दबंग टाइप के हैं और पैसे वाले हैं। अच्छा। उनका अपना खुद का शिव स्टील करके हम्म। उनका मतलब गोदाम है, वो थोक विक्रेता है शिव स्टील। अच्छा। लोहे अच्छा। स्टील के थोक विक्रेता भी हैं और उनके पास बहुत से मकान हैं, बहुत प्लाट हैं और उनके वो बड़े-बड़े कोठियों का ठेका भी लेते हैं बनाने का। हम्म। संपन्न आदमी, लगता है 2 ढाई करोड़ रुपए प्रति महीना उनका टर्नओवर है उनका। और फिर भी आपको नहीं रख रहे हैं? नहीं, हमको रख भी नहीं रहे और प्लस मतलब थाने भी जाओ तो थाने में भी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनका एक दबदबा टाइप का चलता है। वो हर जा के वहाँ पे बैठते, बल्कि पुलिस वाले खुद उनको कुर्सी डाल के बिठाते हैं। अच्छा। तो अच्छा। इसलिए कोई कार्रवाई दोबारा जो इन्होंने मारपीट की उसकी कोई कार्रवाई ही नहीं। आप बताइए हम कहाँ तक मुकदमा करेंगे? आप बताइए, मुकदमे के लिए पैसा चाहिए, हम कहाँ से इतना पैसा लाए जो हम रोज-रोज मुकदमा लड़े? वो आए दिन मारपीट करते हैं। आए दिन मारपीट करते हैं? आए दिन उनका भाई है, उस लड़की का भाई है और उसके पिताजी हैं, उन लोगों ने भी मारपीट की है और जिसका हमने वो तो कोर्ट में। कहाँ की औरत है वो दूसरी? अब सर ये हम नहीं बता सकते वो कहाँ की है, मगर वो ऑलरेडी रह घर में रही है, वो भी रह रही, तीनों बच्चे भी रह रहे हैं और और उन घर कहाँ पर है? घर है जानकीपुरम में। अच्छा। यही जानकीपुरम थाने के जस्ट थोड़ा पास में है उसका घर। और हम्म। वो अपने बच्चों को लखनऊ पब्लिक स्कूल में बराबर पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई भी नहीं कराई और जब हम्म। वहाँ रहते थे ना उसका दूध देते थे, हम्म। ना हम्म। उसको दूध देते थे, ना हमको खाना पानी देते थे। अरे कुल उनका मतलब था कि हम दोनों, हमारे सास का हमारे हस्बैंड का मतलब हम दूसरी शादी करेंगे और जो हम्म। उन्होंने कर भी लिया है। आप उनके सुपुत्र जी से बात करते हैं, क्या नाम है जी, बेटा आपका? आशीष कुमार पाल। आशीष पाल जी, बताइए कि मतलब जो कि ये कब से प्रकरण चल रहा है आपके पिताजी का? ये जब से मैं समझदार हुआ हूँ, बचपन की बात से जब से मैंने देखा है, मैं अपनी नानी के घर पे रहा हूँ हम्म। और तब से देखते आया हूँ कि मेरी माँ काफ़ी परेशान रहती थी इन सब चीज़ों की वजह से। और अभी फ़िलहाल जो चीज़ें अभी चल रही हैं कि मैं भी गया हूँ घर, तो जो मेरे पिताजी की दूसरी धर्मपत्नी हैं, वो वहीं रह रही हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं। मैं अपने पिताजी से बात करना भी चाहता हूँ कि आप मुझे नौकरी की जगह पे अपने साथ रखिए, आप इतना अच्छा बिज़नेस है आपका। हम्म। तो वो कहते हैं नहीं, पहले अपनी माता से बोलो कि वो कोई कोर्ट कचहरी बंद करे, डिवोर्स दें, उसके बाद हम आगे तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ऐसे हम आपके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। तो मतलब आपके अब माँ तो बहुत परेशान रही हैं इस तरीके से, काफ़ी 20 साल हो रहा जी, लगभग, जी। है ना? जब से मेरी उम्र करीबन-करीबन 23-24 साल है, लेकिन उम्र के हिसाब से जब से मैं देखता आया हूँ कि हम्म। मेरी माँ काफ़ी मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुई है, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित की गई है और कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया इतनी खराब है
कि कभी कुछ जज नहीं बैठते, कभी उसमें कागज़ नहीं है, कभी उनकी गलत चीज़ों को मान्य कर लिया जाता है। हालाँकि अभी जल्दी में ये हुआ है कि उनकी 2011 की जो एक सरकारी वो आय प्रमाण पत्र होता है, उसको मान्य कर लिया गया। जबकि और जबकि वो होना चाहिए कि अभी आपकी इनकम कितनी है, उसकी जाँच करानी चाहिए, उनकी कंपनी है कि नहीं है, वो जाँच करानी चाहिए। अगर हर जगह पे शिव कुमार पाल नाम चल रहा है, तो वो कंपनी दूसरे की कैसे हो सकती है? ऑनर वो खुद हैं। और जबकि मालिक वो खुद हैं और यही बात वो थानों में जाके बोलते हैं, थानों में उनका दबदबा है, राजनीतिक पकड़ भी है कि वो अपनी राजनीतिक पकड़ को प्रदेश भी एक अध्यक्ष भी तरीके से है। प्रदेश अध्यक्ष को और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मौजूदा वक़्त पे इनके कई सारे बैनर्स बख्शी तालाब से लेके इटौंजा तक लगे थे और कई सारे लखनऊ जगह में भी लगे हैं। तो उसका भी वो फ़ायदा गलत उठा रहे हैं इस टाइम पे। तो मतलब आप एक बार उनसे मिलने भी गए तो आपके साथ भी अभद्र व्यवहार किया? अभद्र व्यवहार किया गया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं दुकान पे गया क्योंकि वही चीज़ है, जब मेरे पिता का इतना बड़ा कारोबार है तो मैं दूसरे की नौकरी क्यों करूँ? हुँ। तो मैं जब गया वहाँ पे तो वहाँ पे मेरी दादी आई, मेरी बुआ आई और वो दादी लड़की ने का मेरे साथ काफ़ी छीना-झपटी की और जो दूसरी वाली के पिताजी हैं, जो हमारे पिताजी की दूसरी धर्मपत्नी हैं, उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी बदतमीज़ी की हमारे साथ और उन्होंने भी दिक्कतें की और उसके बाद मेरी माँ को भी धमकियाँ दी गईं कि थाने के अंदर कि मैं चोरी का इल्ज़ाम तुम्हारे पे लगा दूँगा, अगर दोबारा घर से नज़र आया मेरे एरिया में, ये है, वो है। काफ़ी ज़्यादा थाने के अंदर हमें और प्रणाली लड़के किया के और पिता उसपे भी कोई भी मौजूद थे। कार्यवाही हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे दर्ज नहीं की गई। और उसके पिता भी दुकान में ही बैठते हैं। और उसके पिता भी साथ में, उनके पिताजी भी वहीं दुकान पे बैठते हैं, अच्छा, उनके उनकी भाई पत्नी की दूसरी पत्नी है, उनके पिताजी बैठते हैं? हाँ, उनके वो पिता पिताजी बैठते बैठते हैं, हैं। उनके भाई जी बैठते हैं और वो लोग कभी कोई कार्यक्रम भी होता है, जैसे बड़ा मंगल हो गया, उसमें भी वो भाग लेते हैं पूरा साथ में मतलब मेरे पिताजी के स्वयं साथ। का बेटा दर-दर की ठोकरें खा रहा है और वो हाँ, अपने उन दूसरी पत्नी के घर वालों को रखे हैं। दूसरी पत्नी उनके घरवालों को रखे हैं, उनका पूरा खर्चा उठाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी उन्होंने 1 पैसा भी खर्चा उन्होंने नहीं दिया, पूरे जीवन में। आप देख रहे हैं एक ऐसे ये माँ-बेटे हैं जिनको स्वयं वो तो अपने घर वालों को रखे हुए हैं, जो दूसरी पत्नी है शिव कुमार पाल जी, और ये सब दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो परेशान हैं, लेकिन फिर भी शिव कुमार पाल जी कोई मदद नहीं किए हैं अभी तक आप? नहीं, कोई मदद नहीं किए हैं कानूनी प्रक्रिया से। थोड़ा भाई आप बताइए सर कि इतनी महँगाई में मान लो थोड़ा जो बंधा है उसमें क्या होता है? उसमें तो आदमी आजकल चाय भी नहीं पी पाएगा। हम रेंट पे रहते हैं सर, हम रेंट पे रहते हैं। आप बताइए रेंट पे आदमी कितना महँगा किराया होता है। आप बताइए हम कैसे उसको एडजस्टमेंट करें? हमको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते हैं। पैसा देंगे, कभी नहीं देंगे। अच्छा, और अच्छा। कानूनी प्रक्रिया में हम मान लीजिए ना हम कहाँ से इतने साथ चलाएँगे? आप बताइए हमारे कितना पास पैसा देते हैं? 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं। 5,000 में आपका काम चल जाता है? 5,000 में सर किराया चाय नाश्ता नहीं हो पाता है। कमरे का किराया है, बीमार रहते हैं, माए दिन बीमार रहते हैं। वो हमको मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते हैं। मतलब कानूनी प्रक्रिया में अगर कहीं कुछ होता है तो वो जाके बाबू को पैसा दे देंगे, वो पेशकार को पैसा दे देंगे, हमारी फाइल गायब करवा देंगे, डेट इधर-उधर करवा देंगे। इस तरह से करते हैं ये। मतलब इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अभी हम गए थे 6 तारीख को 20 नहीं सॉरी 6 को नहीं, अभी 26 को। तो वहाँ हमारी फाइल लगी थी। तो हम बताइए वो फाइल ऊपर होनी चाहिए और हमसे कह रहे नहीं है नीचे जाइए। आप बताइए हम परेशान रहते हैं, हम बार-बार ऊपर-नीचे जाते हैं कोर्ट कचहरी, हमको दिक्कत होती है, हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। ये इस तरह करके पैसा दे देकर हमको बहुत परेशान करते हैं। हमको नहीं देंगे, कोर्ट कचहरी में पैसा दे करके पूरी फाइल मेरी गायब करवा देते हैं ये। अच्छा, आपको नहीं देते हैं? नहीं, हमको नहीं देंगे ये पैसा। अब बताइए हम इस उम्र में कहाँ जाएँ? आप हमको रहने नहीं देंगे और ऊपर से कहते हैं तलाक दो। हम क्यों तलाक दें हमको भाई? अच्छा, तलाक माँग रहे हैं। तलाक माँगते हैं, तलाक नहीं दोगे तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। क्या कर लोगी मेरा? हम इतने सक्षम हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतने दबंग लोग हैं, हमारी पहुँच बहुत ऊँचे तक है। तो अब बताइए हम कहाँ जाएँ? कोर्ट भी हमारा कोई मतलब न्याय नहीं कर रही है। उनके प्रति कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये पुलिस वाले नहीं करेंगे तो हम सर बताइए हम कैसे करेंगे? हमको न्याय कैसे आप मिलेगा? देख रहे हैं ये त्रिवेणी पाल जी हैं, जो फजुल्लागंज में किराए के मकान में रह रही हैं और फिर भी उनके पति कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इनका मुकदमा भी चल रहा है, बहुत पीड़ित हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। तो आपको कौन-कौन परेशान करता है? सर वो उनके पिताजी हैं और उनका भाई। एक बार हम उधर रोड उनकी दुकान की तरफ से निकले थे, हमारी फ्रेंड उधर रहती थी, तो हम लोग उधर से निकले थे तो हमारे हस्बैंड वहाँ हमको रास्ते में मिल गए। तो हमने उनसे कहा कि बताइए आपने दूसरी शादी भी कर ली है और आपके दूसरी शादी करने से मेरा तो जीवन बर्बाद हुआ, आपने मेरे बच्चे का भी भविष्य बर्बाद कर दिया, तो ये मतलब गलत बात है, बताइए आपने ऐसा किया। तो वो हमको गाली गलौज करने लगे, मारपीट हमसे करने लगे। कौन? हमारे हस्बैंड।
उसके अच्छा। बाद थोड़ी देर बाद उनके उस लड़की के पिता भी आ गए, क्योंकि दुकान के पास था थोड़ा दूर दूसरी पे। मतलब दूसरी पत्नी के पिता आ गए। हाँ, दूसरी पत्नी के जो पिता थे वो आ गए हुँ, और वो हमसे गाली-गलौज करने लगे, उल्टा-सीधा हमको बोलने लगे। हुँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका भाई भी आ गया। इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे धक्का दे दिया। हुँ। पहले उन्होंने मुझसे गाली-गलौज किया, मुझे धक्का दिया। उसके बाद उसके पिता आकर के गाली-गलौज करने लगे। उसके बाद इनका भाई आया, वो भी मुझको बाल पकड़ के ज़मीन पे उसने मुझे गिरा क्या दिया। नाम है पिता का? पिता का नाम तो नहीं पता है, मगर लड़के का उनके भाई का नाम है रोहित पाल। अच्छा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये सर हमको नहीं पता है, क्योंकि वो दुकान के पास, वो लोग दुकान ही में रहते हैं ना, उनके पिता। और आपके पति शिव कुमार पाल कहाँ के रहने वाले हैं? वो फिलहाल तो लखनऊ में रहते हैं, मगर उनका पूरा जो पैतृक गाँव है वो भवानी खेड़ा है। भवानी खेड़ा कहाँ है? ये पड़ता है मलिहाबाद साइड, अच्छा, अच्छा। मालखाना। हुँ, तो हमारी सास है वो तो बहुत हमको परेशान करती है। मेरी ननद ने भी मुझे बहुत परेशान किया है। और मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी, मेरी छोटी बहन वो सॉरी मेरी मतलब मेरी हस्बैंड की शादी मेरी जो छोटी ननद है संगीता पाल, उन्होंने कराई है। अच्छा, अच्छा। छोटी उन ननद ने कराई है। छोटी ननद ने कराई है ये शादी। हुँ, अब बताइए, पूरा परिवार उस लड़की का भाई और उसके पिता सब वहीं रहते हैं, और उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उनका क्या अधिकार था सर, बताइए, मेरे साथ मारपीट करने का? अच्छा, इन लोगों ने भी आपको मतलब मार गालियाँ दी, मारा। और उसके हस्बैंड, उसके भाई कहने लगे कि ये साली अब यहाँ आई है, ये मेरी बहन के ज़िंदगी को बर्बाद करने आई है, इसको अभी जान से मार देते हैं। तब तक मेरा बेटा थोड़ा दूर पे रुक गया था, वो सामान लेने के लिए, कहने लगा मम्मी सामान लेंगे, तो हमने कहा अच्छा बाबू ले लो, हम थोड़ा चल रहे हैं। तब तक वो पीछे से आ गया, उसको देखा तो उसको धमकी देने लगे हुँ, कि अगर तब के इधर तुम गली से निकलोगी, अगर तुम इधर दुकान दिखाई पड़ी मेरे उधर घर की तरफ या दुकान की तरफ, तो हम तीनों लोग कहने लगे कि तो तुमको, तुम्हारे बच्चे को, दोनों को जान से यहाँ मार देंगे हम। अब वो औरत भी मतलब गए थे एक बार, जब हमारा रहने का आदेश हुआ तो हम गए, तो वो औरत ने भी मेरे साथ गाली गलौज की, उसकी जो दूसरी पत्नी वहां रह रही, उसका क्या नाम है? आराधना पाल। अच्छा, अच्छा। उसने भी गाली गलौज की, मेरी ननद थी उन्होंने भी किया, और मेरी सास ने भी गाली गलौज की, मुझे घर में ही नहीं घुसने दिया, भगा दिया। तब हमने 100 नंबर को डायल किया था, पुलिस वाले आए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं रहने देने कोई बात नहीं है, आप जाइए फिर से, आप लिखित में लाइए। तो हम पुलिस वाले एंट्री कराए, उस पुलिस का भी हो गया है, मगर पुलिस वाले भी घुमा रहे हैं, नहीं एंट्री करवा रहे हैं। हर तरीके से आप पीड़ित हैं। हर तरीके से कानूनी प्रक्रिया से तो पीड़ित है। अगर कानूनी प्रक्रिया, अब आप बताइए कि जैसे मान लीजिए उन्होंने डिवोर्स का मुकदमा डाला हुआ है, तो पहला मुकदमा तो इनका खारिज हो गया था, क्योंकि ये आते नहीं थे। अच्छा, इनका खारिज भी हो चुका हाँ, है। एक बार डिवोर्स का मुकदमा डाला था, तो इन्होंने कहा कि हम ले जाएंगे, तो हम उपस्थित हो गए, हमने कहा हम जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये आए नहीं, तो मुकदमा इनका खारिज हो गया था। इन्होंने विदाई का मुकदमा डाला, उसमें हम बराबर पैरवी करते रहे, एक बार भी ये नहीं आए, सिर्फ मतलब हमको परेशान करने के पर्पज से। उसमें भी हम बराबर उपस्थित रहे, आखिर में ये वहाँ नहीं गए, तो वो भी इनका मुकदमा खारिज हो गया। फिर उन्होंने डिवोर्स का मुकदमा 2017 में डाला है। तो सर आप बताइए, जब हम जाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने डिवोर्स का जो मुकदमा डाला है वो किस आधार पर डिसाइड हो सकता है, आप बताइए? अदालत ने आपको आदेश भी कर दिया है जाने के लिए? जाने का आदेश भी कर दिया कि आप इनको घर में एंट्री करवाइएगा। आप भाई, मेरी इसमें क्या गलती है जो हम डिवोर्स दे? आप बताइए, अब इसमें मेरा क्या दोष आप है? देख रहे हैं ये बता रही हैं त्रिवेणी पाल जी कि किस तरीके से पीड़ित हैं, किस तरीके से परेशान पति ने कर रखा है, वो कानूनन से भी और हर तरीके से, क्योंकि वो बता रहे हैं बहुत दबंग हैं और पैसे वाले हैं और राजनीतिक रसूख रखते हैं, जिसकी दम पर वो उनको बराबर धमकी दे रहे हैं। हाँ, वो धमकी दे रहे हैं, उनके वो जो वो रहते हैं वहाँ उधर निकलने। अब बताइए, हमारा रोज है, हम घर की तरफ से ना निकले, अगर हमको जाना है या दुकान साइड, तो हम निकलेंगे नहीं। आप बताइए, अगर हमारी जरूरत होगी तो हम निकलेंगे नहीं? तो मतलब उधर निकलती हो तब भी आपको? हाँ, कहीं भी हो, जहाँ भी मिल जाएंगे, वहाँ पे इस तरह से धमकियाँ देना शुरू कर देंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारे किस तरह से मरवाएंगे, तुम जान भी नहीं पाओगी, एक्सीडेंट करवा देंगे और नदी में डलवा देंगे, और कोई केस नहीं बनेगा, और कोई कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। एक्सीडेंट करवा देंगे तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारा नदी में डलवा देंगे, वही तुम्हारा जीने का सहारा है। तो ये बताइए सर, इस तरह से करते हैं। अब बताइए कैसे हम क्या करें, कानून भी नहीं